प्यारे बच्चों, तो आज देखते हैं, आज हम लेके आए हैं लास्ट क्लास में। जानते हैं आप लोग कि मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी एक्सप्लेन किया था। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने अभी तक उसके नोट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, तो कि आपका यहाँ तक का नॉलेज कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। और उसमें भी मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल और भी बेसिक नॉलेज दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि इसके अलग अलग नाम हैं। तो ये उसके टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो मैं इसमें से बता दूं, ये जो मैंने पेंसिल से मार्क किए हैं 3 to 4 फंक्शंस, ये आप लिख सकते हैं। सेकेंड फंक्शन में सेलेक्टिवली परमेबिलिटी अलाउज पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बस इतना ही लिखेंगे तो आपके लिए एक सफिशिएंट है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में आपसे 2 ही पूछेंगे फंक्शंस, इससे ज़्यादा आपसे फंक्शन नहीं पूछेंगे। उसके बाद अब आते हैं हम लोग सेल वॉल। तो बच्चों, ये सेल वॉल हमारा किससे बना होता है? ये सेल वॉल हमारा बना होता है सेल्यूलोज से। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। क्योंकि कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों बताइए, 2 साल पहले के क्वेश्चन में यही आया था कि व्हाट इज ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ। तो कई बच्चे कुछ भी यहाँ पे आंसर लिख के आ गए। कोई लिख के आ गया प्रोटीन प्लस लिपिड्स, जिससे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है। उससे बच्चे लिख के आए थे कि हमारा ये क्या बोलते हैं, हमारा सेल वॉल बनता है। तो मैं बता दूं कि बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना था, सेल्यूलोज से हमारा बना होता है सेल वॉल। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं हमेशा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करता हूं कि आप कोई गलती ना करें, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की बुक से भी आपको नोट्स लिखाता हूं और साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अलग से बुक आपके लिए लेके आता हूँ। तो अब आ जाते हैं, देखते हैं सेल वॉल। आउटर मोस्ट रिजिड डेड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव लेयर फाउंड ऑन ऑल प्लांट्स, bacteria and cyanobacteria and some protists but not found on the animal cell। तो बच्चों, कई बार तो ये बच्चे गलती करके आ जाते हैं कि उन लोग से पूछा जाता है, ये अब तो नहीं पूछा जाता है, बहुत पहले क्लास 6 7 में 8 से आप लोगों को 7 8 से ही आप लोगों को सेल पढ़ाया गया है। तो उसी क्लास में पूछा जाता है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन प्लांट सेल। तो कई बच्चे इसको लिख के आ जाते हैं एनिमल सेल। तो इसको आप गलती मत करना, आप बड़े हो गए हो तो याद रखना प्लांट सेल पे ही प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया पे। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इसमें ये स्टार्टिंग के 3 फंक्शंस ही आप लोग याद कर लेंगे, उतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसके फंक्शन क्या है? पहला, इट लाइज आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। ओके, इन प्लांट सेल इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ऑफ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जैसा मैंने बताया सेल्यूलोज से बना होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और इसको और आप अगर मान लीजिए 4 पॉइंट पूछ दिया तो आप क्या करते हैं? इट इज़ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव लेयर फाउंड ऑन ऑल प्लांट सेल। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, सेल वॉल भी हो गया हमारा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियस में क्या करना पड़ता है? देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है न्यूक्लियस। सबसे पहला, इट इज़ न्यूक्लियस कहाँ होता है हमारा? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, हम लोग जानते हैं, ये बीच का हमारा होता है न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस। ठीक है, और अब मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि क्लास 9 में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ईयर 2015 या 16 था। उसमें ये क्वेश्चन था कि न्यूक्लियस इन प्लांट एंड एनिमल सेल वेयर इट इज़ प्रेजेंट। तो क्या हुआ, सब बच्चे लिख के आ गए सेंटर 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 सेंटर। तो सबको 1 नंबर का क्वेश्चन था, हाफ बोथ के लिए डिवाइडेड था, तो हाफ सब बच्चों को मिला। इसलिए क्योंकि एनिमल सेल में तो वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में लेकिन वो कॉर्नर में सेल वॉल के पास प्रेजेंट होता है। लेकिन उसमें भी बच्चे लिख के आए थे सेंटर। तो ऐसा क्यों होता है कि वो प्लांट सेल में कॉर्नर में प्रेजेंट हो? क्योंकि ये जो वैक्यूल होता है ना बच्चों, जो कि प्लांट सेल में बहुत ही लार्ज साइज में होता है, और एनिमल सेल में या तो छोटे साइज में होता है या तो प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो उसके कारण एनिमल सेल में छोटा रहता है तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, इसलिए हमारा न्यूक्लियस सेंटर में। वही ये प्लांट सेल में अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, पेंसिल मान लीजिए, और मेरा हाथ वैक्यूल है, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको धक्का देके इधर एक कॉर्नर तक पहुंचा देगा, ये हमारे सेल के, और ये पूरा वैक्यूल नियरली 90% ऑफ स्पेस को कवर कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे कंफ्यूज मत होइएगा और हमेशा करेक्ट आंसर लिखने का एफर्ट ट्राई कीजिएगा।
और अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस, जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीज़ किसकी सेल के अंदर यहाँ पे ये ऑर्गेनलीज होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनलीज। उधर उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी इसके 4 पार्ट्स हैं। तो आप बोलोगे सर पहले इतना तो अच्छे से मतलब कि इतना समझा दिया, अब इसके अंदर भी? हाँ बच्चों, इसके अंदर भी कुछ कंफ्यूज होने की वाली ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मैडम जी को बता देना, मैडम जी सर सिखाए, आप जो भी पूछो बता देंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जिस तरह ये सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल में, उसी तरह ये न्यूक्लियस के ये चारों तरफ लगा हुआ वाला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये देखिए लिखा भी हुआ है आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देख लेते हैं हैज़ न्यूक्लियर प्रोब्स दैट अलाउज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सेकंड फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इस ज़्यादा आपसे डीपली इतना तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी आप लोगों को बता देता हूँ। हैज़ न्यूक्लियर पोर्स दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस जो हमारा रहता है ना, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा ये न्यूक्लियर पोर्स के बीच से होगा। ये जो पोर्स छेदा दिख रहे हैं, और वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब अलाउ करेगा तब होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोलोज। जैसे कि हम लोग के सेल में न्यूक्लियस होता है, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियोलोज होता है। ये हर एक यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को कैसे अलग अलग करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस मैंने लास्ट बेसिक वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया था, वो भी ईजी ट्रिक से। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं न्यूक्लियोलोज। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना इन 1781। इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल। ये ज़्यादातर डिवाइड नहीं होते हैं, हमारे ये न्यूक्लियस ही डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये अंदर का न्यूक्लियोलोज डिवाइड नहीं होते हैं। इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ आरएनए, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आर मीन्स राइबोसोम, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम मीन्स प्रोटीन्स। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह बच्चों ये साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सारे ऑर्गेनलीज रहते हैं, उसी तरह इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो सारे चीज़ है ना, इस जगह में, उस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ट्रांसपोर्ट होमोजीनियस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस हैज़ क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियस हैज़ वाटर, शुगर, मिनरल एंड वेरियस एंजाइम। तो ये देख ही सकते हैं, ये सब है। तो इसको आप लोग बस एक बार ओरली रीडिंग कर लेंगे, हल्का फुल्का ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत है। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है ये जानते हैं? हर एक ह्यूमंस में नंबर में डिफरेंट होता है, एनिमल्स में अलग अलग नंबर्स में होता है, सब में अलग अलग नंबर में होता है। तो ये होता क्या है, ये ना जो हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच के जो रिलेशन बोलते हैं ना कई बार, कि आपका हाथ आपके पापा से मिलता है या मम्मी से मिलता है, आपका चेहरा उनसे मिलता है, तो वही जो ये जो मिलना होता है ना, वो इन्हीं क्रोमेटिन मटेरियल के कारण होता है। ये अभी इनमैच्योर है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? डीएनए। डीएनए क्या कंटेन करता है? जीन में हेरिडेटरी यूनिट होता है, जो कि हमारे पेरेंट्स के फीचर्स हम में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं ठीक है, चलिए आपको क्रोमोसोम एक्सप्लेन करके फिर आपको न्यूक्लियस के फंक्शन भी दिखा दूंगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वेल फ्लेमिंग इन 1882, मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन आपसे पूछा जाएगा किससे बनेगा, यानी क्रोमोसोम भी पूछ सकता है, तो उसको आप हमेशा आंसर लिखेंगे डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका स्पेलिंग याद करने के लिए मैं इस इजी ट्रिक बता देता हूँ। डीऑक्सी, DEOXY, डीऑक्सी, राइबो, RIBO, राइबो, न्यूक्लिक, NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड। इस तरह से आप अगर इसको छोटा छोटा तोड़ करके लिखेंगे ना, तो आप बोल करके अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ये तीनों एक साथ लिखेंगे ना बच्चों। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे इनको याद करके लिखेंगे, तो इसलिए अलग अलग करके लिखा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इन्हें एक साथ लिखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक और एसिड अलग से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाओ। सिंस डीएनए कैन बी कलर्ड एंड इट इज़ फॉर्म ऑफ नेटवर्क एंड ऑल कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये हमारे नेटवर्क्स ऑफ मेम्ब्रेन से डीएनए बनता है, ये हम लोग जानते हैं बच्चों। आगे देखते हैं क्रोमोसोम। जानते हैं तब तक ये क्रोमेटिन रहेगा जब तक हमारा सेल डिवाइड नहीं होगा। सेल डिवाइड नहीं होगा मतलब जब भी आपका सेल डिवाइड हो, मान लीजिए पेंसिल अभी एक सेल है और ये डिवाइड होने वाला है ना, ये मान लीजिए मेरा फिंगर है दोनों, अभी ये डिवाइड होने वाला है, तो जब तक ये डिवाइड होने वाला नहीं रहेगा ना, तब तक ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम नहीं बनेगा, जो कि एक मैच्योर सेल बना देगा। मैच्योर और इनमैच्योर के बीच का डिफरेंस आप लोग जानते हैं बच्चों, इतना तो मुझे पता ही है। तो जब ये सेल मैच्योर हो जाता है ना, तभी ये क्रोमोसोम बनता है। इनमैच्योर सेल को क्या बुलाते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। और मैच्योर मटेरियल को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इसमें भी डीएनए होता है,
जीन्स होते हैं और हेरिडेटरी पार्ट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये होता है डीएनए का शेप। कई बार क्योंकि ज़्यादातर तो पूछा नहीं था, लेकिन मैं बता दूं क्लास मेरे पास 2009 सेशन का क्वेश्चन पेपर है, उसमें पूछ दिया था ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए। ह्यूमंस में एक बीच में आप लोग डॉट बना दीजिएगा और ऐसे तितली टाइप का पंख, इसको पंख को दिखा दीजिएगा क्रोमेटेड और बीच को सेंट्रोमियर, तभी आपका डायग्राम हो जाएगा। मेरे उम्मीद से तो ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ईयर्स पहले ही पूछा गया था और सब बच्चों ने सही बताया था, तब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं अलग अलग। जैसे कि हम ह्यूमंस में ऐसा होता है, तो किसी एनिमल्स में वी शेप का होगा, किसी एनिमल में एल शेप का होता है। ये डिपेंड करता है उन एनिमल्स के ऊपर। तो इसका फंक्शन मैं दिखा दूँ आपको मेरी नोट्स कॉपी में। सबसे पहले ये देखिए, क्रोमेटिन कंपोजिशन डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ अ प्रोटीन। व्हेन सेल बिकम्स मैच्योर इट चेंजेस टू क्रोमोसोम, ठीक है। अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए इज जीन। जीन्स इज द हेरिडेटरी पार्ट ऑफ सेल, मैंने बता दिया, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है हमारे पेरेंट्स और हमारा सेल डिवीजन के टाइम में। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि सेल के अंदर की केमिकल एक्टिविटीज। उसके बाद इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज प्रेजेंट इन डीएनए। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन विच लोकेट ऑन क्रोमोसोम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी हमारा कुछ फंक्शन है। कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। Chromosome contains hereditary information of the cell, transfer genetic information from one generation to the another generation। तो क्या होता है ना बच्चों, कई बार क्वेश्चन ये पूछ देता है वेयर इज जीन प्रेजेंट, जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? जीन हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए में। किस में होता है? डीएनए में। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है वो तो आपको बता ही दिया हूँ, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कब बनता है? जब सेल मैच्योर होने वाला रहता है। तो इसको याद रखिएगा बच्चों। जीन्स हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करने वाले को डीएनए कंटेन करता है और डीएनए को कंटेन करने वाले को क्रोमोसोम कंटेन करता है। तो इसको आप कभी भूलिएगा मत, क्योंकि कई बार इसको पूछ देता है। या फिर जीन का डिफाइन, जीन इज़ अ हेरिडेटरी पार्ट ऑफ अ सेल। ये मैंने आपको अभी अपनी मेरी नोट्स कॉपी में दिखाया, ठीक है। तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको अगर नोट्स लगे तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने अपनी नोट्स कॉपी में आपको नोट्स दिखाए थे उसको भी आप लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि, या फिर वो क्या क्या साइटोप्लाज्म पहले क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद इसमें नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियो में इसके अंदर के ऑर्गेनेल्स के फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूँगा। It is a part of cell present outside the nucleus and inside the cell membrane is called cytoplasm। सब कोई जानते हैं हम लोग। Has various organelles to perform, has various organelles, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा ऑर्गेनेल्स बारे में। To perform various activities of cell like digestion, synthesis, release of energy और suicide back called as lysosome, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज एन एक्विनोस जेली विथ H2O, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिक्विड एंड प्रोटीन। तो आपसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है साइटोप्लाज्म क्या मेन चीज़, फॉर्मेशन क्या होता है, तो उसमें आप लिपिड्स एंड प्रोटीन्स लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। ज़्यादा आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2O ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन वाटर, H2O यानी वाटर होता है। उसके बाद ऑर्गेनेल्स आर प्रिमेटिव इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये तो हम लोग जानते हैं, ऑर्गेनेल्स सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ना कि यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, मैंने लास्ट बेसिक वीडियो में आप लोगों को बताया था। बच्चों जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए, मैं आंसर बता दूँ उससे पहले आपको बताना है। तो वो होता है आंसर राइबोसोम, ठीक है। साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस प्रेजेंट अंडर सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हियर। तो ये सब बच्चे जानते हैं। इट accommodate all the cell organelles in it। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंबाइन डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स इन इट। सबको अलग अलग ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर जगह देता है रहने का। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन इट। यही दो फंक्शन आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा।
तो बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट कमिंग सेशन में मैं आप लोगों को जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा और नोट्स। आई होप बच्चों आप सभी ने एक कॉपी और पेन अपने साथ रखा होगा कि आप नोट्स बना सकें। और कोई भी डाउट होगा तो बिना झिझक के आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं हमेशा आपके कमेंट्स का ही वेट करते रहता हूँ कि किस डाउट को आपको क्लियर कर सकूँ। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।